अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बेटा आज हम मैथमेटिक्स की बुक से पेज नंबर 14 पर जो लेसन है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। असेंडिंग का मतलब है चढ़ना और डिसेंडिंग का मतलब है उतरना। अब कैसे चढ़ना और उतरना? तो नंबरों में चढ़ना उतरना किस तरह से? तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना यानी असेंडिंग ऑर्डर, और बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हम कल पढ़ चुके हैं। कल जूम लेसन पे बहुत अच्छे से हमने पढ़ चुके हैं कि इसके दो तरीके हैं। एक तो हम डिजिट के ज़रिए मालूम करेंगे और दूसरा हम प्लेस के ज़रिए मालूम करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा। तो जो छोटा है, छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर की तरफ जाएंगे वो होगा असेंडिंग ऑर्डर, और बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आएंगे वो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे पहले हम देखेंगे 55, 63, 40, 80, ये 4 नंबर का ग्रुप है। 1, 2, 3, 4 का एक ग्रुप है। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो आप देखेंगे 40, तो हमने लिखा 40। अब 40 के बाद जो बचे हुए 3 नंबर है, 40 से थोड़ा सा बड़ा इन 3 नंबरों में से कौन सा नंबर है? तो आप देखेंगे 55, तो हमने लिखा यहाँ 55। अब 55 के बाद 2 नंबर बच गए हैं, तो 55 से थोड़ा बड़ा इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर होगा? तो 63, लिख दिया 63। अब 63 भी हो गया, क्या बच गया? 80, तो 80 सबसे बड़ा है, यानी हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चले गए। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। कल हम पूरी इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं। अब इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यही नंबर को एक बार हमको असेंडिंग ऑर्डर आ गया तो हमारे लिए डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत इजी है। सबसे बड़ा 80, उससे छोटा 63, उससे छोटा 55 और उससे छोटा 40 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। अब इसको हम टीचिंग एड्स के ज़रिए भी देखते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब देखिए, ये बेटा सीढ़ियाँ हैं। पहली सीढ़ी, फिर हम दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, तीसरी सीढ़ी पर चढ़े, चौथी सीढ़ी पर चढ़े और 5वीं सीढ़ी पर चढ़े। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चढ़ती तरतीब यानी असेंडिंग ऑर्डर। अब हम बड़ी सीढ़ी से यानी सबसे बड़ी जो सीढ़ी है उस पर से हम उतरते हुए आ गए। तो सबसे बड़े अब उतर रहे हम ऊपर से, यहाँ 5 पर आ गए, 5 से 3 पर आ गए, 5 से 4 पर आ गए, 4 से 3 पर आ गए, 3 से 2 पर आ गए, 2 से पहले नंबर की सीढ़ी पर आ गए। तो ये हो गई चढ़ती तरतीब, ये हो गई उतरती तरतीब, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी चढ़ना, नंबरों का चढ़ना या नंबरों का बढ़ना। और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी नंबर्स का कम होना, ऊपर से डिक्रीज़ होना, नंबर का कम होना, बड़े नंबर से छोटे नंबर, छोटे नंबर से छोटे नंबर, छोटे नंबर से छोटे नंबर, उससे छोटे नंबर की तरफ आएंगे। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पर देखो, कार्ड्स के ज़रिए भी यानी नंबर्स। अभी हमने सीढ़ियों के ज़रिए देखा है ना कि कैसे हम पहली सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पर जाएंगे और उतरते हो कैसे 5वीं सीढ़ी से पहली सीढ़ी पर आएंगे, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब इसको मैं नंबरों में आपको बताती हूँ। देखो, ये जैसे नंबर है, कोई भी कार्ड ले लो आप, है ना, ये समझ लीजिए 4 नंबर्स हैं ऐसे रखे हुए। अब हमको कहा जाएगा कि इन 4 नंबर्स में से आप असेंडिंग ऑर्डर बनाओ। अब हम पहले देखेंगे नंबर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे छोटा है 1 डिजिट नंबर है, तो ये पहले नंबर पर आएगा। उससे बड़ा इन तीनों में से कौन सा है? तो ये नंबर। ठीक है, उससे बड़ा दोनों में से कौन सा है? तो ये नंबर। सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये नंबर। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 9, 33, 45, 62, ये हो गया असेंडिंग। अब इसी को डिसेंडिंग कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ा, उसके बाजू में सबसे छोटा, 62 सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा 45, उससे थोड़ा छोटा 33 और उस सबसे छोटा 9। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ गए? अब दूसरी एग्जांपल देखो आप, ये देखो, ये भी 4 कार्ड्स हैं। ठीक है, अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर, पहले ये वाला असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, तो मैं ढूंढूंगी इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा 80,
उससे थोड़ा बड़ा नंबर 21, ठीक है, उससे थोड़ा बड़ा नंबर 45, उससे थोड़ा सबसे बड़ा 95। ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको डिसेंडिंग बनाना है, यहाँ पर बनाना है सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको बुक में ये करना है, ठीक है, और ये भी करना है, मतलब ये और ये आपका होमवर्क है। आप करके मुझे ये कॉपी में करेंगे नोटबुक में, और ये बुक में करके आप मुझे भेजेंगे। अब इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ा हुआ एक्सपांडेड, एक्सपांड फ्रॉम अ नंबर, नंबर को एक्सपांड करना है, इन्हें खोलना, तोड़ना। अब कैसे तोड़ेंगे और कैसे खोलेंगे वो देखो आप। देखो अभी जैसे ये एक नंबर है मेरे पास, या यहाँ पर ले लो 844, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ये 824 ये नंबर है। अब इसको एक्सपांड करना है, एक्सपांड करना है ना, खोलना। अब हम पहले इसको प्लेस, इसकी हम प्लेस बता देंगे। 8 2 4, 8 के प्लेस क्या है 100, 2 की प्लेस क्या है 10, और 4 की प्लेस क्या है यूनिट। हम जानते हैं कि यूनिट का नंबर हमेशा सिंगल होता है, इसके साथ कोई नंबर जुड़ा हुआ नहीं होता। 10 की प्लेस में एक ज़ीरो लगता है, और 100 के प्लेस में 2 ज़ीरो लगता है। इसका मतलब 800, यानी 800 का मतलब इस तरह से हम लिखेंगे 800। 2 10s मतलब 20, यानी 800 मतलब 800, 2 10s मतलब 20, और यूनिट का नंबर हमेशा सिंगल रहता है तो 4 का 4 ही होगा। अब इसके बीच में हम प्लस की निशानी लगा देंगे, ये जो सिंबल प्लस का लगा देंगे, तो ये हो गया एक्सपांड। ये जो फिगर था, ये जो हमारा नंबर था 824, उसको हमने एक्सपांड कर दिया, यानी खोल दिया, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल ले लो। दूसरे एग्जाम्पल में बताती हूँ 998, इसको एक्सपांड करना है, यानी खोलना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है। 9, देखिए उसको अब हम उसको जो प्लेस है वो प्लेस में डाल देंगे। 9 जो है वो 100, ये 9 10, और ये 8 जो है वो यूनिट। अब ये 9 जो 100 में आया है मतलब ये 900 हो गया। ये 9 जो है वो 10 में आया मतलब 90 हो गया, और ये 8 जो यूनिट में आ गया, जो सिंगल नंबर ही होता है, कभी इसके साथ कोई और नंबर नहीं लगता, इसलिए 8 का 8। अब सबके बीच में प्लस लगा देंगे। ये हो गई उसकी एक्सपांडेड सूरत, यानी तौसीही शक्ल। इसको हमने फैला दिए, तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए, समझ गए। तो कभी आपको ऐसा फिगर दिया हुआ रहेगा उसका, और कहा जाएगा कि एक्सपांड करो, तो हर फिगर को आपको इस तरह से करना है। और कभी आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा, एक्सपांड दिया हुआ रहेगा, तो आपको इस तरह से फिगर बनाना है, जो यहाँ पर दिया गया है। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसको एक्सपांड करना है। और यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, राइट द नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपांडेड फॉर्म। ये एक्सपांडेड फॉर्म में है, इसको आपको ऐसा फिगर में बनाना है। जैसे ये आप फिगर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 705, ये 700 का 7, 10 की जगह पे कोई नंबर नहीं है तो 0 ही लिखेंगे, 5 जो है वो 5, तो इस तरह से होगा। ये एक्सपांडेड सूरत है जिसको हमने फिगर में लिखा। अब यहाँ पर देखो आप 998, इसको आप एक्सपांड कैसे करोगे, 900 प्लस ये 9 जो है वो 90 बन जाएगा, प्लस 8, ठीक है। तो अगर आपको एक्सपांड शक्ल पूछा जाएगा, एक्सपांडेड पूछा जाएगा, तो आप इस तरह से बनाओगे, और आपको फिगर बनाना है तो आप इस तरह से बनाओगे, ठीक है। और ये हम कल के लेसन में बहुत अच्छे से डिटेल में सीख चुके हैं, है ना। तो ये अभी आपको क्या करना है, ये करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, और एक्सपांड में ये करना है। बस यहाँ तक के ये 2 आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। आप नोटबुक में करके मुझे बताइए, टेक्स्ट बुक में करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।